गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने एम में ये भी बताया था कि मैं बच्चे को उस लायक तैयार करूँगा जिससे उसे आगे जाने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पहली बात तो ये था कि पढ़ाई हम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। तो मैंने अपने पढ़ाने का उद्देश्य बताया था, हम किस एम से पढ़ाना चाह रहे हैं, किस एम से इस चैनल को शुरू किए। तो बच्चों को भी होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है पढ़ने का। पहले तो उद्देश्य है कि पढ़ लिख के हमें जॉब लेना है। जॉब लेना है तो उसके लिए हमें नॉलेज का सभी तरह का नॉलेज चाहिए। करेंट अफेयर उसमें आता है एक, जो मैंने बोला था कि पर डे मैं 10 करेंट अफेयर बच्चों को तैयार कराऊंगा। तो हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, हम कंपटीशन लायक बढ़ेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने बोला था सभी के लिए। अभी से अगर हमारे अंदर ये हो जाएगा कि हमें जनरल नॉलेज, जी, करेंट अफेयर, साइंस का, हिस्ट्री का, जो भी होता है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन, हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं उसको हम अभी से अगर हम तैयार करते हुए चलें तो जैसे हमारा पढ़ाई खत्म होता है, जिस एम के लिए हम पढ़ाई खत्म कर लेते हैं, जैसे हमारा एज हो जाता है कंपटीशन देने के लिए, एग्जाम देने के लिए, उस टाइम हमारे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मेरा एक यकीन है, हमें उस तरह पढ़ना है, हमें उस तरह आगे बढ़ना है। और हम बच्चों को बोल रहे हैं, बच्चों को हम इसलिए बता रहे हैं कि हम बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे गरीब परिवार के हैं, चाहे जिनको कोई बताने वाला है नहीं, कोई समझाने वाला नहीं कि बच्चे किस तरह पढ़ें। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत जरूरी है कि बच्चे का पढ़ने का उद्देश्य क्या है। इस पे एक मोटिवेशनल, मैं बताया था मोटिवेशनल वीडियो भी बनाऊंगा पर डे, एक जब भी टाइम मिलता है बीच बीच में एक बनाऊंगा, बहुत जरूरी है। जिसको जानना जरूरी है कि हम बच्चे पढ़ें तो बच्चों का एम क्या है। जैसे मेरा एम आप लोगों के सामने मैं दे रखा है, डाल रखा है, वीडियो देख लेना। और अभी जो एम का ही एक पार्ट था कि बच्चों को पर डे 10 करेंट अफेयर को अभी से मुझे आदत बनानी है, जिससे जाके आगे उनको कोई दिक्कत ना हो। तो उसी की कड़ी में मैं आज बच्चों के सम्मुख 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, उसको बच्चे मैं हट जाऊंगा, इसको नोट डाउन भी कर लेंगे बारी बारी से। अभी तो मेरा बोर्ड छोटा है 5 इस पे, इसके बाद नेक्स्ट आपको 5 दिखेगा। तो ऐसे क्या करना है, ये पता चल जाएगा बच्चों को कि हमारे कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हमें किस तरह क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। और आगे बढ़ने के लिए हमें अभी से इसके बारे में जानकारी होना भी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं तो हमारे को ये जानकारी नॉर्मल है, जानकारी होना चाहिए। हमारे देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इसके बारे में जानना जरूरी है। जब तक हम देश दुनिया के बारे में नहीं जानेंगे, हमारा कंपटीशन क्लियर होगा ही नहीं। तो उसी की कड़ी में है, अभी हम जुड़ियों से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो जिसको अगर अपने जीवन को बहुत जल्दी सक्सेस बनाना है तो अभी से उस आदत को सुधारना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ उसको वैसे करना पड़ेगा, निश्चित ही वो सबसे पहले सफल हो जाएगा। ये बात है। तो जिसको लगता है कि हमारे को इस तरह पढ़ना है जिससे मैं जल्दी सफल हो जाऊंगा, इस एम से पढ़ना है, उसको मैं डेली नहीं बताऊंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। हाँ, तुम्हें लगता है, जिस बच्चे को लगता है कि हमें जल्दी सक्सेस लेना है, एक अच्छे डायरेक्शन पे जाना है, जो हमें जो कमियां है उसको बारे में जानकारी प्राप्त करना है, अभी से एक आदत पढ़ना है चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो बच्चे चाहे कोई भी हो, हमारे बच्चे भी हैं, किसी बच्चे को, कोई भी तरह के बच्चे हो जिसको कोई बताने वाला नहीं है, वो उस चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, स्टडी विद राजू सर। और मेरा एम है, मेरा ध्येय देख लेना कि मेरा ध्येय किस लिए है। वही मुझे, वो किसी तरह का मुझे वो नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए,
मेरा सुरक्षित, बस मेरा ध्येय यही है कि मेरे राज्य के, चाहे मेरे देश के कोई गरीब का बच्चा इसलिए पीछे न रहे कि उसे कुछ बताया न गया, उसको समझाया न गया, उसको रास्ता न बताया गया। तो मेरा काम है बच्चे को होल विकास करना, और इस तरह विकास करना कि वो एक अच्छा नागरिक बन जाए, एक जिम्मेदार नागरिक बन जाए, जिससे अपने मम्मी पापा का, अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का, अपने राज्य का, देश का, और जो बनना चाहता है उसके लिए उसको एक अच्छा इंसान तैयार करे। ठीक है, तो उसी की कड़ी में एक करेंट अफेयर है। मैंने बोला था, मेरा एम था कि 10 करेंट अफेयर दूंगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है मेरे को बोलने में, तो अभी शुरू करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट फर्स्ट इसी से चलते हैं। भारत के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन जरूर ये जरूरी जानना है कि हमारे देश है, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के राष्ट्रपति जो फर्स्ट नागरिक होता है वो कौन है? तो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जिसको बच्चों को होगा नोट कर देगा, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कौन किस रैंक आता भी है, ये कौन से है, किस स्थान पे? तो ये 15वें है। कौन से? 15वें राष्ट्रपति। अभी तक इसके पहले 14 राष्ट्रपति हमारे देश में हो चुके हैं। ठीक है, ये 15वें राष्ट्रपति के रूप में है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? क्या है? उपराष्ट्रपति कौन है? तो कौन है भाई भारत के वर्तमान समय उपराष्ट्रपति? श्री जगदीश धनखड़। क्या कौन है? श्री जगदीप धनखड़। आज समझ में? ठीक है, ये भी कौन है? ये 14वें है। कौन है बेटा? 14वें उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? देखो, भारत के वर्तमान समय तो सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है, सभी बच्चों को नहीं पता है, कुछ बच्चों को पता है, लेकिन जानना जरूरी है कि हमारे वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है भाई? श्री नरेंद्र मोदी। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ये कौन से हैं? 15वें प्रधानमंत्री भारत के, ये 15वें प्रधानमंत्री हैं। अब आता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। भारत के महान्यायवादी कौन है? इसको क्या बोलते हैं? भारत के अटॉर्नी ऑफ जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी ऑफ जनरल। तो कौन है? आर वेंकटन मणि। आर वेंकटन मणि। ऐसा में ये 5 जगह थे, अभी जस्ट 5 जगह फिर आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट छठा क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा का राज्यसभापति कौन होता है जी? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का राज्यसभापति कौन होता है? सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन थे? अभी बताया था, श्री जगदीप धनखड़। कौन है? श्री जगदीप धनखड़। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का राज्यसभापति होता है। ठीक है, राज्यसभापति होता है। उसी तरह है राज्यसभा के उप सभापति कौन होता है? उप सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के उप सभापति कौन है अभी वर्तमान समय? श्री हरिवंश नारायण। कौन है? श्री हरिवंश नारायण। ठीक है, राज्यसभा के भारत में 2 सभाएं होती है, बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा। उस सदन किसको बोलता है? राज्यसभा को कब होता है? जो होता है वो उस सदन होता है, और निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा के उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा के राज्य सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो कौन होता है? कौन है अभी? श्री जगदीप धनखड़। उसी तरह उप सभापति, राज्यसभा के लिए भी उप सभापति भी सुना जाता है, तो कौन है? श्री हरिवंश नारायण। उसी तरह लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है?
तो अभी वर्तमान समय में कौन है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? श्री ओम बिरला। कौन से? ये भी पूछा जाता है कि 18वें भारत के 18वें लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? श्री ओम बिरला। अभी कौन है? श्री ओम बिरला। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह आगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी पूछता है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। ये कौन से हैं? 26वें हैं। कौन से हैं? 26वें, श्री ज्ञानेश कुमार, ठीक है। और आगे आते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैग भी बोला जाता है, कैग। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो श्री संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति। ये 15वें है। तो बेटा ये था आप लोगों के लिए 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। सभी इंपॉर्टेंट है। अभी भी एग्जाम जाओगे, बड़े से बड़े एग्जाम में और छोटे से छोटे एग्जाम में, सभी में ये क्वेश्चन आते हैं। तो जिस बच्चे को अभी से आगे बढ़ना है, इस तरह का क्वेश्चन अभी से अपडेट करते जाना, जो चेंज होते हैं अपडेट करते जाना है और आगे इसको तैयार करते हुए बढ़ना है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है। जो भी बच्चे हैं वो सभी क्या कर देंगे, अपने अगर कॉपी है, नोटबुक है तो उसमें नोट कर लेंगे, ठीक है। और अपने जो भी क्लास टीचर होते हैं उनसे जाके बोलना कि सर मुझे इसको सुनिए, मैं हट गया हूँ बोर्ड से, इसको नोट कर सकते हैं। सभी बच्चे नोट कर लेंगे कॉपी में, उसको याद कर लेंगे और सभी बच्चे अपने टीचर से बोलेंगे सर मैंने ये 10 करेंट अफेयर का क्वेश्चन तैयार करके लाया हुआ है, आप इसको मुझे सुनिए, मुझे याद है कि नहीं। ऐसे मैं बताऊं ज्ञान का घड़ा कैसे बढ़ता है, बूंद बूंद बढ़ता है। अभी से अगर हम इस तरह के बूंदे बूंदे अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे, समझते जाएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं बोला था ना, मेरा एम है बच्चों को जल्दी से जल्दी सही रास्ते पे लाना और जल्दी से जल्दी उसको सपनों को पूरा करने में सहायता करना, यही एम है। तो इसका ध्यान रखेंगे। ये आज मैंने 10 करंट अफेयर दिया, पढ़े दूंगा, ठीक है, इसके साथ ही, ठीक है। और भी सब्जेक्ट है जो आप लोग के जरूरी है। एक नींव बनाना है मुझे कि बच्चे को अभी से कैसे उसको आगे बढ़ाना है, खासकर गरीब बच्चे। वो मुझे कोई गरीब नहीं देखना है भाई, मैं गरीब नहीं देखना चाहता हूँ। मैं अपने बिहार के चाहे कि देश के कोई गरीब न रहे, मेरा यही है। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे इंसान बने, अपने जो एम है उसको अचीव करें, उसमें सहायता करना है। तो जो भी बच्चे जिनको अच्छा लगता होगा मेरा क्लास, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना कि सर मुझे इससे क्या सीख मिल रही है, मैं इसको से क्या सीख रहा हूँ, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और जिसको भी लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, जल्दी सफल होना है, जल्दी मेरे मम्मी पापा को सपने को साकार करना है, चाहे अपने सपने को साकार करना है, तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ऐसे ही आपको पढ़े सुविचार जी, करंट अफेयर और सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो जितना टाइम मिलेगा उतना मैं आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी डालता रहूँगा। इसको देखते रहना, जब भी टाइम मिलता है। मोबाइल में फालतू चीज़ नहीं देखना है, ये जो ज्ञान की चीज़ है उसी को देखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू। सभी नोट डाउन कर लेंगे, मैं हट जाता हूँ, सभी कॉपी में अपने नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।